नमो नमः प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः शिक्षक। प्रणाम गुरुजी। नमो रिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सब्बसाहूनम। येषो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसें पढमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका, जिसके 3 भाग प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के हम देख रहे हैं कि द्वितीय प्रकरण अर्थात दूसरे भाग प्रथमा के भी हम 5 भाग, प्रथमा को 5 विभाग से विभाजित किए हैं। इनमें से प्रथम भाग हम लोग देखे, जो प्रथम विभाग वो था क्रियापद प्रकरण। अब दूसरा विभाग जो है यह है नामपद प्रकरण। नाम क्या है वो भी हम लोग देखे। नामपद के लिए किस प्रकार के नाम जो है कि वह नाम, क्योंकि शब्द जो है वह शब्द 4 प्रकार के शब्द है। कौन कौन से 4 प्रकार के शब्द? तो जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, द्रव्यवाचक शब्द और एक क्रियावाचक शब्द। इनमें से क्रियावाचक शब्द को धातु कहा गया है, जो कि हम पूर्वतन यानी इसके पहले क्लासों में वो हम देख चुके हैं, पूर्व में अभ्यास कर चुके हैं। अब बाकी रहे हुए 3 शब्द, इन बाकी रहे हुए 3 शब्द में जातिवाचक, द्रव्यवाचक और गुणवाचक, और ये तीनों प्रकार के शब्द को नाम कहा गया है। तो क्रियावाचक शब्द को जैसे धातु, तो उस धातु प्रकरण में हम देखे थे या तो क्रियापद प्रकरण, यहां पर हम देखेंगे नामपद। और पद बनाने के लिए जरूरी है प्रत्यय, क्योंकि एक सूत्र है कि विभक्त्यंत्यम पदम, जिसके अंत में विभक्ति हो उसे पद कहा गया है। और विभक्ति 2 प्रकार के, उस दिन हम देखे थे कि विभक्ति 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक ती आदि और एक सी आदि। ती आदि को ही बोला गया त्यादि और सी आदि को स्यादि। तो ती आदि प्रत्यय हम देखे थे कौन कौन से? तो उसमें वर्तमान काल के लिए परस्मय पदी धातु के लिए क्या था? उत्तम पुरुष एक वचने मी, उत्तम पुरुष द्विवचने वस, उत्तम पुरुष बहुवचने मस, मध्यम पुरुष एक वचने सी, मध्यम पुरुष द्विवचने थस, मध्यम पुरुष बहुवचने थ, अन्य पुरुष एक वचने ति, अन्य पुरुष द्विवचने तस, अन्य पुरुष बहुवचने अंति। ये ती आदि प्रत्यय वर्तमान काल परस्मय पदी धातु के लिए। आत्मनिपदी धातु के लिए क्या देखे थे? तो आत्मनिपदी धातु के लिए था उत्तम पुरुष एक वचने ए, उत्तम पुरुष द्विवचने वहे, उत्तम पुरुष बहुवचने महे, मध्यम पुरुष एक वचने से, मध्यम पुरुष द्विवचने ई थे, मध्यम पुरुष बहुवचने ध्वे, अन्य पुरुष एक वचने ते, अन्य पुरुष द्विवचने ईते, अन्य पुरुष बहुवचने अंते। ये था त्यादि प्रत्यय, जो त्यादि प्रत्यय। अब यहां पर स्यादि प्रत्यय और त्यादि प्रत्यय लगाकर हम क्रियापद बनाए थे, यानी धातु को, धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए और प्रत्यय के साथ वो क्रियापद बनता था। अब यहां पर नाम पद, और नाम 3 शब्दों का है, जातिवाचक शब्द, द्रव्यवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द। तो ये जाति, द्रव्य आदि, गुण आदि जो नाम है उसी नाम के अनुसार वहां पर नामपद बनाए गए। तो नामपद बनाने के लिए, और ये नामपद प्रकरण
या तो इसे कारक प्रकरण भी कहा जाता है। ये सारे इन 7 विभक्तियां इनमें 7 विभक्तियां हैं। कर्ता, कर्म, करन, कर्ता, कर्म, करन, संप्रदान, अपादान, संबंधक, अधिकरण। प्रथम के 3 क, फिर दूसरा स्टेप में स अ, और तीसरे स्टेप में फिर से स अ। ये कुल मिलाकर ऐसे 7 कारक प्रकरण है, 7 कारक है। कर्ता, कर्म, करन, संप्रदान, अपादान, संबंधक, अधिकरण। और उन्हीं के अनुसार ये संस्कृत ही एक ऐसा विषय है या तो ऐसा भाषा है जिसमें वचन 3 बताए गए। बाकी सारे भाषाओं में वचन सिर्फ 2 ही है, एक वचन और दूसरा बहुवचन। जबकि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिन सबको कारक कहने के पीछे कारण क्या है? तो कारण जो है कि ये 7 विभक्तियां में से 6 विभक्ति का संबंध क्रियापद के साथ होता है। ये 6 का संबंध क्रियापद के साथ होता है, इसमें छठा नंबर विभक्ति को छोड़ दे। अतः वास्तविक स्वरूप में अगर देखा जाए तो कारक 6 ही है, लेकिन इन 6 के साथ ये षष्ठी विभक्ति जिसे संबंधक या तो गौण नाम बोला गया है, इसका भी समन्वय इसमें किया गया है, जिस कारण से ये कारक 7 बताए गए। ये 7 का नाम हमें याद रखना है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और इसके नाम के अनुसार अगर याद रखना है तो वो भी रखा जा सकता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंधक, अपादान, संबंधक और अधिकरण। ऐसे 7 विभक्तियां हैं। इन्हीं 7 विभक्ति के प्रत्यय, ये यहां पर मूल प्रत्यय यहां पर लिखा गया है। स, औ, अस। कर्ता एक वचने स, कर्ता द्विवचने औ और कर्ता बहुवचने अस। कर्म एक वचने अम, क्या तो ब्रैकेट में उसमें म लिखा गया है। अम, म, औ, अस द्विवचने औ, बहुवचने अस। करण, तो करण के लिए लिखा गया आ, ब्रैकेट में इन, और द्विवचने भ्याम और बहुवचने भिस, आ भ्याम भिस। चतुर्थी ये य भ्याम भ्यस। पंचमी अस आत भ्याम भ्यस। षष्ठी अस्य ओस आम, या तो ब्रैकेट में नाम। और अधिकरण ई ओ सु। अब यहां पर कुछ यहां पर ब्रैकेट में दिया गया है, तो ये ब्रैकेट वाला क्या है? जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि आम के साथ में यहां पर ये म लिखा है ब्रैकेट में। ये म है क्या? या तो फिर आ के साथ इन, ए के साथ य, अस के साथ आत, य के साथ स्य। ये सारी जो ब्रैकेट में जो दिया गया है, ये इसका आदेश होता है। लेफ्ट साइड में जो ब्रैकेट बिना के हैं वो मूल प्रत्यय है। आज इन प्रत्ययों को एक बार याद कर लेंगे। स औ अस, अम औ अस, आभ्यम भिस, एभ्यम भ्यस, अस्भ्यम भ्यस, अस ओस अम, ई ओस सु। स औ अस, अम औ अस, आभ्यम भिस, एभ्यम भ्यस, अस्भ्यम भ्यस, अस ओस अम, ई ओस सु। फिर से साथ में बोलिएगा। स औ अस, अम औ अस, आभ्यम भिस, एभ्यम भ्यस, अस्भ्यम भ्यस,
अस ओस अम ई ओस सु, ये मूल प्रत्यय है। तो ये मूल प्रत्यय के आधार पर ही हम इसकी सिद्धि करेंगे। लेकिन इन सिद्धि करने से पहले प्रथमा यानी अकारांत पुल्लिंग नाम अनेक प्रकार के होते हैं। नाम जो है नाम अनेक प्रकार के हैं। वो स्वरांत वाले भी है, व्यंजनांत वाले भी है। स्वरांत अर्थात जिसके अंत में स्वर हो उसे स्वरांत कहा जाता है। जिसके अंत में व्यंजन हो उसे व्यंजनांत कहा जाता है। और स्वरांत अर्थात जिसके अंत में स्वर हो, पहले उसी नाम को स्टार्ट करेंगे जिसके अंत में स्वर हो। और स्वर का प्रारंभ कौन से अक्षर से होता है? अ से। स्वर का प्रारंभ अ है तो ये अ से स्वर प्रारंभ होता है। अतः यहां हम पहले सीखेंगे अकारांत नाम। अकारांत अर्थात जिसके अंत में अ हो ऐसे नाम लेना है। अब ये अकारांत नाम जो है, तो नाम हम पहले स्टार्टिंग में देखे थे कि नाम के कितने प्रकार। तो यहां पर देख लीजिए कि नाम कितने प्रकार के यहां पर दिखाया गया है, 3 प्रकार के। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग नाम। लेकिन अभी सामान्य से अकारांत में सिर्फ ये 2 मिलते हैं। अकारांत तो क्या अकारांत स्त्रीलिंग नहीं होती? अकारांत स्त्रीलिंग नाम है, लेकिन वह हम मध्यमा में सीखेंगे। ये तो प्रथमा चालू है, तो प्रथमा में अकारांत में स्त्रीलिंग नाम अभी सीखना नहीं है। सिर्फ अभी 2 नाम, पुल्लिंग नाम और नपुंसकलिंग। अकारांत नामों में याद रखना है कुछ नाम जिसके अंत में अ हो, जैसे कि बाल, महेश, पार्थ, शशांक, चौर, ग्राम, नाविक इत्यादि सारे जो नाम है, इन सभी नाम के पीछे क्या आया? अ आया है। नृप, भूप, गोप, तो ये सारे शब्द के अंत में अ आया है। तो ये सारे शब्द कैसे होगा? तो ये शब्द जो है ये जिसके अंत में अ हो उसे बोला जाता है अकारांत। और ऐसे अकारांत नाम भी कुछ नाम पुल्लिंग है, कुछ नाम नपुंसकलिंग भी है। स्टार्टिंग में हमें याद रखना है कि पुल्लिंग नाम कौन से हैं, नपुंसकलिंग नाम कौन से हैं, वो याद रखते हैं। धीरे धीरे जैसे ही हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, तो वो याद हो जाएगा। तो जैसे नम धातु का रूप तीनों 3 पुरुष मिलकर ऐसे 9 क्रियापद होता था, उसी प्रकार यहां पर कितने हैं, कितने विभक्तियां हैं? 7 विभक्तियां। एक विभक्तियां के 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी कुल नामपद कितना बनेगा? ऐसे 21 बनना चाहिए, 21 बनना चाहिए, क्योंकि 7 × 3 कितना होना चाहिए? 21 होना चाहिए। लेकिन और 3 इसमें ऐड कर देना है। ये 3 जो है, ये 3 है संबोधन के। संबोधन के ये 3 एक्स्ट्रा करना है। और उसका प्रत्यय प्रथमा की जैसे ही होता है, अर्थात कर्ता की जैसे ही। शायद एक वचन में कहीं कहीं चेंजेस आएगा, कहीं कहीं उससे अलग रूप होगा। बाकी ऐसे हमें 21 रूप, यहाँ पर 21 क्रिया, 21 पद करना है। अब ये 21 की संख्या देखकर हमें डरना नहीं है। याद कितना करना है वो देखिए। तो इसके लिए अकारांत पुल्लिंग नाम जो है, अकारांत पुल्लिंग नामों के लिए देख लीजिए, यहां पर एक रूप आपके स्क्रीन पर यहां पर दिखाई दे रहा है कि बालः, बालो, बालाः, बालम, बालो, बालान, बालेन, बालाभ्याम, बाले, बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्य, बालात्, बालाभ्याम, बालेभ्य, बालस्य, बालयोः, बालानां, बाले, बालयोः, बालेषु,
और हे बाला, हे बालो, हे बाला। देखिए इसमें से याद कितना करना है, एक एक देख लीजिए। एक बालह, दूसरा बालो, तीसरा बालाह, चौथा बालम, पांचवा ऐसे बालान, छठा बालेन, सातवां बालाभ्याम, आठवां बाले, नौवां बालाय, 10वां बालेभ्य, 11वां बालात, 12वां बालस्य, 13वां ऐसे बालयो हो, 14वां क्या है कि बाला नाम, 15वां ये बाले, और 16वां ये बालेसु, और 17वां यहां पर है कि हे बाल। कितना शब्द याद करने के लिए यहां पर कहा गया है? कुल कितना होता है? 24। इन 24 में हमें सिर्फ इतना शब्द ही याद रखना है, बाकी का छोड़ दिए हैं, क्योंकि एक बार बालो आ चुका है, इसलिए द्वितीय बार भी उसे बालो यहां पर आएगा ही। उसी प्रकार इसमें बालाभ्याम, बालाभ्याम, बालाभ्याम ऐसे ही है। इधर बालेभ्य, बालेभ्य है, बालयो हो, इतना शब्द को तो याद करना ही नहीं। और इसको हम दो तरह से याद कर सकते हैं, एक ऐसे, दूसरा ऐसे। दोनों तरह से इसको याद किया जा सकता है। जैसे एक वचन, सर्वप्रथम सातों सात का एक वचन हम बोल सकते हैं, या तो फिर एक विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे भी किया जा सकता है। सातों विभक्ति का एक बार एक वचन, एक बार द्विवचन, एक बार बहुवचन, ऐसे भी याद किया जा सकता है। या तो सातों विभक्ति का एक वचन, एक विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, दूसरी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे भी याद किया जा सकता है। जैसे आपको ठीक लगे, दोनों तरह से करवा देते हैं। पहले कर्ता एक वचन बालह, कर्ता द्विवचन बालो, कर्ता बहुवचन बालः, कर्ता एक वचन बालः, ऐसे बोलना। कर्ता को ये जो है ना, इसको पीछे ले लेना। बालः बालो बाला कर्ता, बालः बालो बाला कर्ता, बालम बालो बालान कर्म, बालम बालो बालान कर्म, बालेन बालाभ्याम बाले करन, बालेन बालाभ्याम बाले करन, बालाय बालाभ्याम बालेभ्य संप्रदान, बालाय बालाभ्याम बालेभ्य संप्रदान, बालात बालाभ्याम बालेभ्य अपादान, बालात बालाभ्याम बालेभ्य अपादान, बालस्य बालयोः बालानां सम्बन्धक, बालस्य बालयोः बालानां सम्बन्धक, बाले बालयोः बालेषु अधिकरण, बाले बालयोः बालेषु अधिकरण। और एक है ये संबोधन में, हे बाल, हे बालो, हे बाला, संबोधन, ऐसे भी याद किया जा सकता है। या तो फिर आपको याद करना है तो ऐसे भी किया जा सकता है, बालः बालम बालेन, बालाय बालात बालस्य, और बाले हे बाल। द्विवचन में तबालो बालो बालाभ्यम 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 बालयोः बालयोः, और हे बालो। बहुवचन में बालाः बालान बालै, बालेभ्य बालेभ्य, बालानां बालेषु हे बालाः, ऐसे भी याद किया जा सकता है। आपको जैसे याद रहे इस प्रकार से याद करना है, ठीक है। तो इधर देखिए, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, बालः बालो बालाः कर्ता, मैं इस तरह से बोल रहा हूं, यहां से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे जाना है। तो ऐसे अगर जाएं तो इस प्रकार करना है, धीरे धीरे, हमें धीरे धीरे करना है सब कुछ। जैसे बाल अकारांत पुल्लिंग नाम है, और अकारांत पुल्लिंग नामों का रूप इस प्रकार से हमें याद रखना है, बालः बालो बालाः कर्ता।
ये जो है ना, ये चलना चाहिए, ये 3 अंगुली जो है इसको पकड़ लेना, ये तीनों 3 चलना चाहिए। बालः, बालो, बालाः, कर्ता। फिर से बंद कर देना है। अब दूसरी विभक्ति अर्थात कर्म, बालम, बालो, बालन, कर्म। करण में बालेन, बालाभ्याम, बालैः, करण। फिर संप्रदान के लिए तब बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्य, संप्रदान। अपादान के लिए तब बालात, बालाभ्याम, बालेभ्य, अपादान। संबंधक के लिए बालस्य, बालयोः, बालानां, संबंध। अधिकरण के लिए बाले, बालयोः, बालेषु। अब संबोधन तो हे बाल, हे बालो, हे बाला। ये सिर्फ इतना याद रखना है, ये अकारांत पुल्लिंग नाम। इसी तरह से सभी का मैं रूप यहां पर बोल सकता हूं, या तो हम इसका बोल सकते हैं, सभी का रूप किया जा सकता है इसी प्रकार से। इसी प्रकार से अगर रूप किया जाए तो फिर क्या होगा, मान लीजिए यहां पर दूसरा एक शब्द मैं देता हूं, बाला शब्द के बदले यहां पर दे रहा हूं मैं चलिए दीपक, ये शब्द है दीपक। तो इसका रूप भी हम बोल सकते हैं कैसे, दीपकः, दीपकौ, दीपकाः, कर्ता। दीपकम, दीपकौ, दीपकान्, कर्म। दीपकेन, दीपकाभ्याम, दीपकैः, करन्। दीपकाय, दीपकाभ्याम, दीपकेभ्य, संप्रदान। दीपकात्, दीपकाभ्याम, दीपकेभ्य, अपादान। दीपकस्य, दीपकयोः, दीपकानां, संबंधक। दीपके, दीपकयोः, दीपकेषु, अधिकरण। हे दीपक, हे दीपको, हे दीपकः, ये आ जाएगा संबोधन। उसी प्रकार दूसरा नाम यहां पर दीपक को छोड़ देते हैं, हम दूसरा नाम ऐसे दूसरे ऐसे नाम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपके लिए अकारांत पुल्लिंग शब्द है नृप, नृप शब्द है, इसका भी हो सकता है नृपः, नृपौ, नृपाः, कर्ता। नृपम, नृपौ, नृपान्, कर्म। नृपेण, नृपाभ्याम, नृपै, करण। नृपाय, नृपाभ्याम, नृपेभ्य, संप्रदान। नृपात्, नृपाभ्याम, नृपेभ्य, अपादान। नृपस्य, नृपयोः, नृपाणां, संबंधक। नृपे, नृपयोः, नृपेषु, अधिकरण। हे नृप, हे नृपौ, हे नृपाः, संबंध, ये संबोधन। इस प्रकार जो है किस प्रकार हम इसका यहां पर रूप को याद कर सकते हैं। तो चलिए एक दो नाम यहां पर देख लेते हैं, जिसको बोलना है वो हैंड राइजिंग कर ले। आपके सामने ये स्क्रीन पर है ही, अगर किसी को देख देख कर बोलना है तो भी बोला जा सकता है, लेकिन ये पहले अभी तो प्रैक्टिस के लिए ऐसे अब हम बोल सकते हैं। ओके ओके ओके, चलिए A80, A80, A80। जी 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 हाँ। हाँ जी, आप बोलिए, चलिए आप बोलिए बालक के बाद, आल, नहीं 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 नहीं, तो क्या सब आपको बोला? बोलना है यहाँ पर मैं शब्द जो देता हूँ उस शब्द का बोलिएगा। जी ओके। आर्य, आर्य, जी। आर्यः, आर्यो, आर्यः, कर्ता। आर्यम, आर्यो, आर्यान, कर्म। नौ आधा आर्यन, है, नौ कैसे है जी आधा, जी जी आर्यन, जी आर्यन। आर्यन, आर्यन, जी जी। आर्यन, आर्यन, आर्यन नहीं, आर्यन, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नौ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आर्यन, अणा हो जाएगा। हाँ,
आर्येण 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 आर्याभ्याम आर्ये करण कर्ण आर्याय नहीं, करण। करण जी गुरुजी पूर्ण अक्षर करण आर्याय आर्याभ्याम आर्येभ्य संपादन अक्षर आ रहा बीच में आर्यात आर्यात आर्याभ्याम आर्येभ्य अपादान आर्यस्य आर्यो आर्याणाम आर्ययोः आर्ययो आर्याणाम संबंध आर्ये आर्योः आर्येषु अधिकरण हे आर्य हे आर्यो हे आर्याः संबोधन संबोधन ओके, धन्यवाद। चलिए न। A81 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप बोलिए चंद्र। चंद्र जी गुरुजी। चंद्रः चंद्रौ चंद्राः कर्ता चंद्रम चंद्रौ चंद्रान कर्म चंद्रेन चंद्राभ्याम चंद्रेन नहीं चंद्रैः बोलना है, नौ कैसे आधा है ना, ये पूरा है तो पूरा बोलना है। चंद्रेन चंद्रेन अण अण चंद्रेन हो जाएगा, इसमें भी अण अण हो जाएगा। जी चंद्रेण चंद्राभ्याम चंद्रैः करण चंद्राय चंद्राभ्याम चंद्रेभ्यः संप्रदान चंद्रात् चंद्राभ्याम चंद्रेभ्यः अपादान चंद्रस्य चंद्रयोः चंद्रानां संबंधक चंद्रे चंद्रयोः चंद्रेषु अधिकरण हे चंद्र हे चंद्रौ हे चंद्राः संबोधन। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद कौन है? A17 प्रणाम गुरुजी। आप बोलिए ग्राम। हाँ एक मिनट दीजिए। ग्रामः ग्रामौ ग्रामाः कर्ता ग्रामं ग्रामौ ग्रामान् कर्म ग्रामेण ग्रामाभ्यां ग्रामै करण ग्रामाय ग्रामाभ्यां ग्रामेभ्य संप्रदान ग्रामात् ग्रामाभ्यां ग्रामेभ्य अपादान ग्रामस्य ग्रामयोः ग्रामाणां संबंधक ग्रामे ग्रामयोः ग्रामेषु अधिकरण हे ग्राम हे ग्रामौ हे ग्रामाः संबोधन। ओके, धन्यवाद। A14 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, महावीर। हाँ महावीर महावीरो महावीरः कर्ता महावीरम महावीरो महावीरान् कर्म महावीरेण महावीराभ्यां महावीरे करन् महावीराय महावीराभ्यां महावीरेभ्य संप्रदान महावीरात् महावीराभ्यां महावीरेभ्य अपादान महावीरस्य महावीरयोः महावीराणां अधिक संबंधक महावीरे महावीरयोः महावीरेषु अधिकरण हे महावीर हे महावीरो हे महावीरः संबोधन। ओके, धन्यवाद। A76 प्रणाम गुरुजी। आदिनाथ। आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथौ आदिनाथा कर्ता आदिनाथम आदिनाथौ आदिनाथन कर्म नाथन। आदिनाथन कर्म थन नहीं, आदि थन थन आ है ना, बालन, ऐसा आदिनाथन। आ का उच्चारण करना। आदिनाथन आदिनाथेन आदिनाथाभ्यम आदिनाथै करण आदिनाथाय आदिनाथाभ्याम आदिनाथेभ्य संप्रदान आदिनाथात तो आधा आदिनाथत। आदिनाथत नाथत तो नहीं है, आदिनाथत। आदिनाथत नहीं, नाथत नहीं है, नाथत। आदिनाथत हाँ बस थत तो नहीं बोलना है,
तो क्यों हम बोल रहे हैं? तो आधा ही है ना, ऐसे बालत, उसी पर आदिनाथत। आदिनाथात् हम्म, आदिनाथाभ्यम आदिनाथेभ्य अपादान आदिनाथस्य आदिनाथयो आदिनाथस्य, आदिनाथस्य आदिनाथेयो नाथेयो आदि ने आदि, नाथयो हो, आदिनाथेयो नाथे आदि नहीं है, ये कहाँ है? ये तो है नहीं। बालेयो है कि बालयो हो है? क्या है? बालयो तो फिर इसमें क्या होगा? आदिनाथयो हो। आदिनाथयो हम्म, आदिनाथम नाथम ने नाथानाम बालानाम, पीछे क्या, थान इधर कौन सा शब्द जोड़े? नाम जोड़े ना। उसी प्रकार आदिनाथ प्लस नाम, तो उसके पहले आदिनाथों का नाथा हो जाएगा, तो क्या होगा? आदिनाथानाम। आदिनाथानाम संबंधक आदिनाथे आदिनाथयो आदिनाथेषु अधिकरण हे आदिनाथ हे हे आदिनाथ आदिनाथ नहीं है, हे आदिनाथ संपूर्ण। हे आदिनाथ हे आदिनाथौ हे आदिनाथ नाथ नहीं, संबोधन नाथ, नाथ नाथ नहीं है, क्या है? देखिए क्या है? बालाहा। उसी प्रकार आदिनाथा। आदिनाथः ओके, धन्यवाद। चलिए, ये तो हम सीखे सिर्फ अकारांत पुल्लिंग नाम के रूप। अब अकारांत नपुंसकलिंग नाम के रूप जो होते हैं उसमें सिर्फ दो ही सीखना है। कौन से? तो सिर्फ कर्ता और कर्म ही सीखना है। क्यों ऐसे? तो बाकी का जो है वो पुल्लिंग की तरह ही होता है। तो अब चेंज जो है कि ये चेंज किस में आएगा? तो इसका चेंज एकमात्र आएगा कर्ता और कर्म में, और उसमें भी सिर्फ 3 ही करना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सेम टू सेम होता है। तो वो तो इससे भी इजी होगा। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है, कमल दिखाई दे रहा है सभी को, कमल शब्द। और कमल शब्द का यहां पर क्या है? तो देख लिए, सिर्फ ये एक चेंज किए हैं, और फिर यहां से देख लीजिए सेम टू सेम है। यहां तक संबोधन में थोड़ा चेंज है, बाकी सेम टू सेम। देख लीजिए क्या है इसमें? त कमलम कमले कमलानी करता, कमलम कमले कमलानी करता, कमलम कमले कमलानी कर्म, कमलम कमले कमलानी कर्म। बाकी तृतीयाते तो सेम टू सेम है। जैसे कमलेन बालेन था, उसी प्रकार यहां पर क्या है? कमलेन, कमलेन कमलाभ्याम कमलैकारन्, कमलाय कमलाभ्याम कमलेभ्य संप्रदान, कमलात् कमलाभ्याम कमलेभ्य अपादान, कमलस्य कमलयोः कमलानां संबंधक, कमले कमलयोः कमलेषु अधिकरण, हे कमल हे कमले हे कमलानी। क्या है? संबोधन। फिर से एक बार, तो फिर से एक बार ये नपुंसकलिंग का देख लेते हैं। कमलम कमले कमलानी करता, कमलम कमले कमलानी कर्म, कमलेन कमलाभ्याम कमलैः कारन्, कमलाय कमलाभ्याम कमलेभ्य संप्रदान, कमलात् कमलाभ्याम कमलेभ्य अपादान, कमलस्य कमलयोः कमलानां संबंधक, हे कमल एक बाकी, कमले कमलयोः कमलेषु अधिकरण, हे कमल हे कमले हे कमलानी संबोधन। अब ये जो है ये नपुंसकलिंग में होता है।
अकारांत नपुंसकलिंग नाम। ऊपर वाला हम देखे थे अकारांत पुल्लिंग वाला नाम था, ये अकारांत नपुंसक वाला ये नाम है। तो चलिए और एक दो रूप यहाँ के इसका देख लेते हैं। बोलिए A52, A52 आप बोलिए ऐसे ही नपुंसकलिंग नामों में जल शब्द बोलिए, जल। जलनम जलनम क्या है? जलनम तो है ही नहीं। देख देख कर बोलिए, आपके स्क्रीन पर है या तो फिर आपके पास आपके प्रैक्टिस बुक ये प्रिंट किए गए होंगे, वहां से देख कर बोलिए। जलम जलम जले जलामी जलम कर्ता जलम जले जलामी जलानी कर्म जलेन जलाभ्याम जले करण जलाय जलाभ्याम जलेभ्यो संप्रदान जलात जलात जलाभ्याम जलेभ्यो अपादान जलस्य जलयो जलानाम संबंधक जले जलयो जलेषु अधिकरण हे जल एम ज बोलવાનું ને हाँ जी। हे जल हे जले हे जलानी संबोधन। ओके धन्यवाद। चलिए A9 प्रणाम जी। फल थल फल गुरुजी मुझसे भी पूछिए। मिच्छामि दुक्कडम आएगा, जिससे नंबर यहाँ से जिसका बोला जाएगा उसको, यहाँ से 99 एक साथ में 99 को तो पूछा नहीं जा सकता है। जिसका नंबर मेरे मुंह में जितना नंबर आए उसको यहाँ पर बोल लेना है। मैंने रेज हैंड कर दिया, बहुत पहले कर दिया। हाँ जी, कर दिया मैंने, हाँ बहुत पहले कर दिया। हाँ, ये आपके जैसे बहुत सारे भी यहाँ पर किए हैं। नहीं किया, 3 ही थे। सबके बाद सबको पूछा आपने, 3 ही थे सिर्फ। मिच्छामि दुक्कडम पहले आपसे बोलना ये चाहता हूँ, यहाँ से सभी को मैं पूछ नहीं सकता, जितना होगा आपका भी नंबर आएगा। ऐसे नहीं कि एक ही आपको मैं इधर पूछता नहीं। ओके गुरुजी। लेकिन एक नियम, जो यहाँ से जिसको बोला जाए उसको बोलना है। हाँ नहीं, आपने रेज हैंड बोला ना, इसलिए मैंने कर दिया था, कोई बात नहीं। ओके मिच्छामि दुक्कडम। चलिए मिच्छामि दुक्कडम आगे बोलिए। 9 नंबर A9 जी सर। थल हम्म जी थलम थले थलानी कर्ता थलम थले थलानी कर्म थलम थले थलानी करण करण नहीं, कर्म। तीसरा फलम फले फलानी जी, जी, क्या आएगा? कर्म। कर्म जी। थलेन फ नहीं, फ नहीं, फ फ ओके। मिच्छामि दुक्कडम सर। ओके। फलेन फलाभ्याम फले करण फलाय फलाभ्याम फलेभ्य संप्रदान फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः अपादान फलस्य फलयो फलानां संबंधक फलयो फलेषु अधिकरण हे फल हे फले हे फलानी संबोधन। ओके धन्यवाद। चलिए A77 जी गुरुजी प्रणाम। नैवेद्य नैवेद्यम नैवेद्यानि कर्ता नैवेद्यानि कर्म नैवेद्येन
नैवेद्याभ्याम नैवेद्यैः करण नैवेद्याय नैवेद्याभ्याम नैवेद्येभ्यः संप्रदान नैवेद्यात् 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 नैवेद्याभ्याम नैवेद्याभ्ये अपादान नैवेद्येभ्य नैवेद्येभ्य ओके नैवेद्येभ्य अपादान नैवेद्यस्य नैवेद्ययोः नैवेद्य नाम संबंध नैवेद्यानाम नहीं, नैवेद्यानाम, जैसे कमलानाम, नाम के पहले आ जोड़ देना है। हाँ नैवेद्यानाम संबंधक नैवेद्ये नैवेद्य नैवेद्ययोः 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 नैवेद्येषु अधिकरण हे नैवेद्ये हे नैवेद्यानि संबोधन। ओके धन्यवाद। A99 गृह, क्या शब्द बोला? गृह, ये क्रू से चलेगा? गृह, ग्रह, हाँ ग्रहम, ग्रह ग्रहे। नहीं, ग्रह कैसे लिखा जाता है? ये ग्रह हम होता लोग है। राजस्थान में ग्रही बोलते हैं। आपको ये राजस्थान करना है कि शुद्ध अक्षर सीखना है? नहीं, हम लोग गृह बोलते हैं, गृह। हाँ तो ये से गृह बोलिए या तो गृह बोलिए, लेकिन ग्रह कहीं की नहीं आता है। हाँ नहीं, गृहम, ग्रहे, गृहानि, कर्ता, गृहम, ग्रहे, गृहे, गृहानि। ग्रह नहीं कर्म, बोलना है, उच्चारण गृह, सुधारना है। गृह, ग्रु, बहुत मुश्किल पड़ेगा। ओके दूसरा वापस शब्द बोलिए। तो आपको हाँ, मुश्किल दूसरा। पड़ता है तो उसका दूसरा शब्द अब सीखना तो पड़ेगा। हाँ नहीं सीखूं, कोशिश करूंगी पूरी। चलिए आपको यहाँ पर बोलना है पुष्प शब्द। हाँ, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, कर्ता, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, कर्म, पुष्पेन, पुष्पाभ्याम, पुष्पेन नहीं, न पुष्पैः, संपूर्ण, पुष्पेन, पुष्पेन, पुष्पाभ्याम, पुष्पैः, करण, पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः संप्रदान, पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः अपादान, पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पानां संबंध, पुष्पे, संबंधक, संबंधक, हम लोगों ने संबंध पढ़ा। पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु अधिकरण, हे पुष्पे, हे पुष्प, पुष्पे नहीं, हे पुष्पे, हाँ हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पानि संबोधन। ओके धन्यवाद। चलिए अब यहाँ तक हम देखें कि कुछ रूप अकारांत पुल्लिंग के देखे और कुछ रूप अकारांत नपुंसकलिंग नाम के देखे। गुरुजी एक प्रश्न है, रामेण अण किस किस अक्षर के साथ आएगा, किस वर्ण के साथ आएगा, ये नहीं वो समझ। आगे आएगा, जब नियम सिखाएंगे तब आएगा। ये ठीक है, सिर्फ अभी हमें याद करना है। नौ का हाँ, अण कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, उसके लिए सिर्फ 2 ट्रिक्स है। वो 2 ट्रिक्स हम सीखेंगे, लेकिन एक साथ अभी कर देंगे तो फिर खिचड़ी हो जाएगा। इसलिए अभी ठीक है, खिचड़ी नहीं करनी है। अभी जैसे जैसे इसको सिर्फ अभी ये रूप जो आज आप बोले कि ये अभी कच्चा पक्का हो तो भी चलेगा, लेकिन एक बार हमारे जीभ में बैठना चाहिए, ये जीभ में बोलने आना चाहिए, बैठना चाहिए। अब कहाँ भूल हो रहा है उसको बाद में हम पकड़ा देंगे, तब जब पकड़ाएगा तब वो एक बार ऐसे पकड़ाएगा कि कभी भी वो जाने वाला नहीं है। लेकिन अभी ये इसलिए मैं बोला कि ये चाहे आप देख देख के बोले, बिना देखे बोले तो सबसे अच्छा है, नहीं तो कम से कम देख देख के बोलना तो जरूरी है। अब सुनिए कि यहाँ पर जो है कि क्या करना है। अभी तो हर रोज मैं तो
ऐसे बोलूं कि सातों सात विभक्ति कर लीजिए। अगर नहीं हो सकता है सात विभक्ति तो कम से कम दो दो विभक्ति कीजिए। दो विभक्ति यानी कितने शब्दों को याद रखना है? एक विभक्ति में कितने शब्द है? तीन है। तो दो विभक्ति में कितना शब्द आएगा? 6। तो क्या पूरा दिन में मैं 6 शब्द याद नहीं कर सकता हूं? कर सकते ये तो कर सकता हूं। और कितना करना है? सिर्फ दो ही रूप का करना है। अभी सिर्फ दो ही रूप, एक बाल और एक कमल, और कुछ नहीं करना है। लेकिन बाल और कमल को इस तरह से करना है कि मध्य रात्रि 12 बजे किसी ने उठाकर पूछे कि बोलो बाल का रूप, तो तुरंत आना चाहिए। आएगा? यस गुरुजी, सीखेंगे हम। आप बोलेंगे तो नहीं ऐसे तो कैसे होगा, इतना बड़ा है ये है। अभी मैं आपको बोलूं नौकार मंत्र ऐसे घोर निद्रा गंभीर निद्रा में हो और गंभीर निद्रा में उठाए नौकार मंत्र बोले तो आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोल देंगे ना? बोल देंगे कि नहीं? बोलेंगे। इधर बोल पाएंगे? तो ऐसे ही ये सिर्फ कितना है, ये तो ऐसे इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक दिन में सिर्फ कितना? 6 शब्द याद कीजिए। तो 6 कितना होगा? 12 हुआ ना? यानी किसका? इसका 6, इसका 6। फिर तृतीया से तो फिर एक ही समान आ जाएगा। तृतीया से सिर्फ कितना रहेगा? सिर्फ 6 ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो है कि एक समान ही है। तो सिर्फ इतना याद करना है। उसके बाद आगे और क्या करना है? बाकी म्यूट कर दे सभी को। बाकी जो है, बाकी उसके बाद क्या करना है? तो एक बार जो इतना याद कर लें, यानी एक दिन में 2 विभक्ति, तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। कितना दिन लगेगा? एक रूप पका करने के लिए 4 दिन। मैं आपको 10 दिन टाइम देता हूं, और 10 दिन में ये जो है आपको क्या करना है? ये प्रैक्टिस बुक में जितना ये रूप यहां पर छोड़ा गया है उसको तो करना ही है। और पीछे जो है कि यहां पर पेज नंबर निकालिएगा, कारण पुलिंग नाम ना, हाँ देखिए पेज नंबर आप में कितना है? 37। 37 और उसके नीचे है ऐसे 37 और सिर्फ 37 तक ही, 38 वाला को देखना भी नहीं है। सिर्फ कितना? तो 37 जो है, तो 37 में यहां पर पूरा लिखा गया है। क्या लिखा गया है यहां पर? अकारांत पुल्लिंग नाम, साथ साथ में नपुंसकलिंग नाम भी यहां पर होगा, शायद नहीं दिया गया है। ओके। और उसके बाद आपको 37 वाला है, और यहां पर 30 कितना है? 51। 37 और 51 ये 2 पेज पिन कर लीजिएगा। 51 और 52 है। लेकिन पहले मैं क्या बोला? सिर्फ किसको याद करना है? बाल और कमल। याद रहेगा ना? कौन कौन से शब्द याद करना है? एक बाल और दूसरा कमल। ये बाल और कमल बाय हार्ट हो गया। तो उसके बाद 37 नंबर से एक एक शब्द यहां पर लेना है। 37 से और 51 से, एक 37 से लेना है, एक 51 से लेना है। तो देखिए 37 में उसके बाद कौन सा शब्द है यहां पर? प्रथम शब्द क्या लिखा गया है? आचार्य। सामने बाल का रूप और यहां पर आचार्य का रूप। उसी प्रकार कूर्म, नृप, चंद्र, बाल तो कर लिए, रतिलाल, मोदक, मयूर, ऐसे सिर्फ आप 10 रूप याद कर लीजिएगा ना, तो कहीं आप भूलने वाला नहीं हो, कहीं आप भूल नहीं पाओगे। तो चलिए अब क्लास लगभग 8 से 10 दिन के बाद होगा। तब तक ये जो है कि यहां तक जितने रूप है उस रूप का प्रैक्टिस बुक में जितने रूप है वो कर लीजिएगा। और सेकंड नंबर, जैसे मैं बोला कि एक दिन में सिर्फ 2 ही विभक्ति पक्के यहां पर याद करना है, और उस प्रकार मैं 10 दिन के बाद आकर पूछूं तो एकदम सड़सड़ाहट चलना चाहिए
एकदम जीव के अग्रभाग में होना चाहिए, तब मुझे खुशी होगी। चलिए, नमो नमो, प्रणाम।